फॉरएवर करने से पहले इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। अगर आप फॉरएवर करने के लिए जा रहे हो या फॉरएवर में ज्वाइनिंग करने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहली चीज है फॉरएवर की कुछ पॉलिसीज जो चेंज हुई है, तो उसमें पहली चीज ये आती है आज की डेट में अगर आपको फॉरएवर को ज्वाइन करना है तो सबसे पहले अपने आईडी को आपको क्रिएट करना है। क्रिएट अगर आपने करवा लिया है या क्रिएट कर लिया है तो उसके बाद में जो अमाउंट होता है, जो बिलिंग आप करते हो, चाहे वो 2cc की करो, चाहे इनिशियल बिलिंग करो, चाहे आप नोवस कस्टमर करो, चाहे प्रेफर्ड कस्टमर करो, आपको जो अमाउंट होता है वो कभी भी किसी के अकाउंट में पे नहीं करना होता है। चाहे वो मान के चलो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, जीपे, फेम पे, जो भी हो, किसी का बैंक अकाउंट नहीं पे करना है। आपको अपने हाथों से फॉरएवर के वॉलेट में ऐड करना है। फॉरएवर खुद बोलता है। दूसरी चीज, अब मान लो मेरे पास जो डाउट बहुत सारे लोगों के आते हैं वो एक ही आता है कि सर हमने अपने स्पॉन्सर के अकाउंट में पे कर दिया था, बट वो हमारा जो अमाउंट था वो हमको नहीं फॉरएवर करना और हमको रिफंड चाहिए, तो वो रिफंड नहीं कर रहे। तो आपको क्या करना है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर आपको वो रिफंड चाहिए और आपको रिफंड नहीं कर रहा है, कुछ मत करो। फॉरएवर की पहली पॉलिसी है रिफंड आपका पूरा की पूरा अमाउंट हो जाता है अगर बिलिंग नहीं डली है। अगर आपकी बिलिंग नहीं डली प्रोडक्ट की, अगर वॉलेट के अंदर एडेड है तो आपको डायरेक्टली मेल डाल के आप अपना रिफंड करवा सकते हो। उसमें आपको पूरा की पूरा अपना लिख देना, स्पॉन्सर आईडी एंड ऑल सारी चीजें लिख के। दूसरी चीज, अगर किसी के अकाउंट में पे करा और वो आपको रिफंड नहीं कर रहा ना, अगर वो आपको बोल रहा है कि अरे ये रिफंड नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, कुछ मत करो, उसको सीधा बोलना फिर मैं मेल डाल रही हूँ कंपनी को, वो बोलेगा ठीक है। अगर नॉलेज वाला इंसान होगा तो वो ये चीज पहले ही मना कर देगा कि चलो आप मेल मत डालो, मैं आपको करवा देता हूँ। क्योंकि फॉरएवर पता है क्या बोलता है, अगर आप मान के चलो मैं फॉरएवर का एक स्पॉन्सर हूँ, मैं ऐप भी हूँ, मैंने किसी का अकाउंट जो अमाउंट है वो मैंने अपने अकाउंट में लिया है ना, आपको पता है अगर मेरे से कोई मांग लेगा ना प्रॉस्पेक्ट तो मुझे उसको रिफंड करना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि फॉरएवर स्ट्रिक्टली एक्शन लेके आईडी को सस्पेंड ही कर देता है। और मैं तो भाई फॉरएवर मेरा करियर है, मैं तो नहीं चाहूंगा कि 10, 15, 20 हज़ार रुपए के चक्कर में मैं अपने पूरे के पूरे करियर को खराब करके बैठूंगा। अगर आपका स्पॉन्सर नहीं कर रहा रिटर्न, कुछ मत करो, डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे जाओ, FLP इंडिया लिखो। FLP इंडिया लिखने के बाद वहां पर ना 3 ऑप्शन दिखते हैं हमको हमेशा किसी प्रोफाइल पे इंस्टाग्राम पे जाते हैं, फॉलो का, मैसेज का और कॉन्टेक्ट का। कॉन्टेक्ट ऑप्शन रहेगा, उसमें आप कॉल करके भी बात कर सकते हो, या मेल वाला जो मेल वाला प्रेफर करूंगा मैं, आपको मेल वाला ही करो, ज्यादा बेटर रहेगा। मेल पे टैप करो, वहां पर जाके कुछ नहीं करना है आपका। जो आपका स्पॉन्सर है उसने आपकी आईडी तो 1000% क्रिएट तो करता ही और करी होगी। अब उसने जो आपकी आईडी क्रिएट करी, आपको पता है क्या करना है? जो उसने आईडी क्रिएट करी आपकी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे जाके अपनी आईडी को लॉगिन करना है, FLP लॉगिन लिख के। जिस लॉगिन लिख के आप पूरी की पूरी अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लोगे, लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना, स्क्रॉल डाउन करने के बाद में वहां पर एक ऑप्शन आता है स्पॉन्सर आईडी, वहां पर लिखा रहेगा आपको स्पॉन्सर आईडी। क्या लिखा रहेगा? स्पॉन्सर आईडी। उसमें आपके स्पॉन्सर का जो नेम है वो भी कॉपी कर लो, एंड जो आपके स्पॉन्सर की आईडी है वो भी कॉपी कर लो। अब FLP@FLPNetIndia@com करके वो आएगा, उस पर टैप करो। कुछ नहीं करना है आपको, पूरे के पूरे वहां पर जाना है मेल के ऊपर, और मेल करने के बाद में एक ऑप्शन वहां पर आएगा आपको डायरेक्टली लिखने का। सबसे पहले टाइप कर दो अपना पूरा की पूरा क्या, कि मेरा नाम, मान लो मैं कर रहा हूँ, मेरा नाम मोनू परमार है, मेरी फॉरएवर की आईडी ये है, और मेरे को जो फॉरएवर में मैंने 20,000 रुपए पे करा था फलाने के अकाउंट में, जो मेरे स्पॉन्सर थे उनके फोन पे के अंदर, बट उनसे अब मैं रिफंड मांग रही तो वो नहीं दे रहे। जिनका नाम है ये, जिसका स्पॉन्सर आईडी है ये, उनका कॉन्टेक्ट नंबर है ये, उनके अपलाइन का नंबर है ये, उनके अपलाइन का नंबर है ये, पूरे अपलाइंस के जो आपसे कनेक्टेड है सबके नाम नंबर सब लिख दो बिल्कुल बढ़िया तरीके से। एंड उसका जो अमाउंट आपने उनके अकाउंट में पे करा था वो फोन पे की हिस्ट्री में से आप निकालो, स्क्रीनशॉट लो और अटैच कर दो। ऊपर ना एक ऑप्शन आता है सेंड करने का, उसके पास में एक ऑप्शन होता है इस टाइप से एरो बने हुआ रहता है, उस पर टैप करोगे, वहां पर फोटोज आएगा, फोटोज को अटैच करो, अटैच करके डायरेक्टली सेंड कर दो। अब होगा क्या उसके अंदर, जिसे आप सेंड कर दोगे ना, एक चीज सबसे पहले होगी, सेंड करने के अंदर सीधा मेल जाएगा कंपनी के पास में, और वहां से एक आपके पास में टिकट नंबर आएगा समथिंग 10 से 12 घंटे के अंदर आपके पास में एक मैसेज भी आ जाएगा उधर से कि हम बिल्कुल इसके ऊपर काम करेंगे। अब मान लो ये मेल करने के पहले आपका जो भी स्पॉन्सर है उसको बोल देना कि अगर आप रिटर्न नहीं कर पा रहे हो अमाउंट तो मुझे बता दो, फिर मैं मेल के थ्रू कंपनी से बात कर लूंगा। अब आप ये करोगे ना, समझदार स्पॉन्सर होगा, अच्छा लेवल वाला करियर समझता होगा, तो 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपया जो भी अमाउंट आपने पे करा उसके लिए दिमाग नहीं लगाया, वो रिटर्न कर देगा। नहीं करता है उसके बाद मेल कर देना डायरेक्टली, कंपनी 3 दिन के अंदर स्ट्रिक्टली एक्शन लेती है, और जो भी स्पॉन्सर आपका होगा सीधे की सीधे आईडी टर्मिनेट हो जाएगी, डिसेबल्ड हो जाएगी, फिर वो फॉरएवर नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखो मेरा काम है आप लोगों को नॉलेज देना, क्योंकि देखो फॉरएवर में बहुत केस ऐसे होते हैं, मेरे पास ना इंस्टाग्राम पे बथेरे लोगों के मैसेज आते हैं कि सर हमसे 1500 रुपये अटैच करवा लिए, हमसे 20,000 रुपये ले लिए, हमसे 10,000 रुपये ले लिए, बट सर आप रिफंड नहीं कर रहे या रिफंड का बता नहीं रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ फॉरएवर कंपनी बिल्कुल भी गलत नहीं है, फॉरएवर कंपनी बहुत ज्यादा सही है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग अपने प्रॉफिट के चक्कर में कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को बदनाम करवा देंगे। बाकी अगर आप भी ये चैलेंजेस को फेस कर रहे थे, इन दिक्कतों को फेस करे तो टेंशन मत लो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो मैंने बताया बिल्कुल सारी चीजों को करो। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेशन वाला हो तो एक काम करना, सबसे पहले लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, एंड कमेंट में जरूर बताना कि आपके लिए बढ़िया था या नहीं था। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।